Hello, everyone, and good evening. Welcome to the second episode of The Cat Show with Sony Goel. Here comes this show, The Cat Show, and the episode 2. I have named it as आंखों आंखों में, क्योंकि कल वाले एपिसोड का भी हमने थोड़ा नाम देख रख दिया है, आ देखे जरा, राइट। तो जो कल एपिसोड हुआ बेटा, उसमें मैंने 12 क्वेश्चंस करवाए थे। देयर वाज क्वेश्चन कवरिंग ईच ऑफ दिस टॉपिक: रेशियो, एवरेज, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेसिस, सर्कुलर मोशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एस आई सी आई, नंबर सिस्टम, फैक्टर्स, परसेंटेज। इन सभी से मैंने कुछ कुछ आपके क्वेश्चंस और साथ में कॉन्सेप्ट्स करवाए थे। आई होप यू लाइक, क्योंकि 1000+ व्यूज हो गए हैं वेरी सिंगल डे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल लव एंड अफेक्शन। नाउ what to do, फर्स्ट सेइंग, कॉन्सेप्ट बुक अगर अभी तक आपने नहीं बनाया, बना लीजिए। सर ये कॉन्सेप्ट बुक क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम क्या है कॉन्सेप्ट बुक का? तो कॉन्सेप्ट बुक कुछ नहीं है भैया। कॉन्सेप्ट बुक में क्या करना है, जो जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ या आप कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को लिख लीजिए। और उस क्वेश्चन में क्या लिखना है कि भाई ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और इसमें क्या लगा, हमारा ये वाला मेथड लगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। खुद से टाइप्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बुक आपके लास्ट 3 डेज, लास्ट 7 डेज बहुत काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। फिर जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अपना टाइमर खुद चालू रखने का है। और मैं आपको जितना भी टाइम दे रहा हूँ, राइट, 90 सेकंड्स दे रहा हूँ, 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, 70 सेकंड्स दे रहा हूँ, आपने ये इंश्योर करना है कि आप खुद का टाइमर लगाएं। मैं यूजली 90 सेकंड्स दूंगा, क्योंकि पेपर में आपको अभी अगर नया पैटर्न आता है, उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग 100 सेकंड्स, 24 क्वेश्चन। सो यू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी टॉपिक you are able to do the question in 90 seconds, right? टॉपिक और सब टॉपिक ये जरूर नोट कीजिए, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं कहाँ पे, किस टॉपिक में स्ट्रांग हूँ, किस टॉपिक में हूँ। और इस शो के एंड पे, जब ये शो एंड होगा, आज के जो 10 क्वेश्चंस है उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, प्लीज जरूर लिख के बताइएगा। मेरे को पता चल जाएगा कि आपको कितना उसमें से समझ आया है या कितना समझ नहीं आया है। आई होप यू ऑल आर गुड टू गो। इफ यू आर गुड टू गो, प्लीज डू टाइप GTG क्विकली। क्विकली टाइप everyone GTG, GTG मिशन कैट, गुड टू गो मिशन कैट, एवरीवन रेडी फॉर दैट। एंड कल जिनका स्कोर कम आया था, तो आज पूरी कसक निकाल देना भाई, जितना जोर लगा सकते हैं आज लगा देना। और आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो कैट में आते हैं, गंदे वाले आते हैं, वो आप कैसे आंखों आंखों में कर सकते हैं। हाउ यू कैन डू दीज क्वेश्चंस इन आंखों आंखों में। आई होप यू ऑल आर रेडी, right guys? You all are ready? So okay, now comes as जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो अपना ये लाइक वाइक वाला प्रोग्राम होता है, ये सब कर दें। और जो लोग रेगुलर हैं, so please do write your feedback at the end of the session in comment section, so that it will help me improve the lectures more. And डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर बेस्ट फ्रेंड्स। फालतू आलतू फालतू के साथ शेयर मत करना, जो जिन काम वाले लोगों के साथ ही शेयर करना, सो दैट यू कैन बी नंबर वन, दिस चैनल कैन बी नंबर वन फॉर कैट प्रिपरेशन। ओके, सो द कैट शो, एज यू ऑल नो, इट्स गोइंग टू बी 3 एपिसोड, 30 एपिसोड, 3 सीजन, 300 कॉन्सेप्ट, 500 क्वेश्चन। ये मैंने कल 0 क्वेश्चन दिया था, आप सब ने देखा होगा, ये क्वेश्चन किया होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो चैट में मेरे को आंसर दिख के भेज दीजिए, तो इसका आंसर क्या लगाया। अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट कराता हूं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि ये DILR में बहुत धांसू तरीके से आ सकता है। और जो मैंने आपको कल चैलेंज क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने क्या कर दिया था, फास्टेस्ट 3 हॉर्सेस की जगह 4 हॉर्सेस कर दिए थे। यहां पे भी आपके फास्टेस्ट 4 पता करने थे, राइट? ठीक है भाई। तो अभी क्या देखते हैं भाई, गुड टू गो द कैट शो, मृदुल तनेजा, एवरीवन। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस वर्कशॉप। सो गाइज, 25 हॉर्सेस हैं, तो हमें वी हैव टू फाइंड फास्टेस्ट 3। सो इसके अंदर गड़बड़ क्या है, ट्रिक क्या है, कैच क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, वो समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने चमका लिया, तो आप समझ लीजिए आपके 4 क्वेश्चंस का जुगाड़ हो गया कैट के लिए, DILR के लिए। बिकॉज DILR यूजली आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट लाइक दिस, राइट? इस कॉन्सेप्ट को चमकाइए कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। नाउ व्हाट यू सी हियर इज
कि आपके जो लोग हैं 25 हॉर्सेस जो हैं उनको हमने 5 हॉर्स ही दौड़ा सकते हैं इस रेस में। तो कुछ लोग इसका आंसर भेजा भैया 6। कैसे भेजा? उन्होंने बोला कि सर 5-5 के एक ग्रुप बना लीजिए। ठीक है भैया, बन गए। तो जो सबका टॉपर है उसकी एक रेस करा दीजिए, राइट। सो वी विल हैव टॉप 3। नो माय डियर फ्रेंड्स, टॉप, ये टॉपर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ये सेकंड वाला बंदा है, हो सकता है कि जो ये का सेकंड वाला बंदा था वो इससे बेटर हो, क्योंकि हमें टाइमिंग तो पता नहीं है, हमने स्टॉप वॉच तो यूज किया नहीं है। स्टॉप वॉच तो मिशन कैट वाले ले गए, वो देख रहे हैं कि भाई 90 सेकंड में क्वेश्चन करना है, राइट। तो ये लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हमें समझना। ये कैच समझ में आया, राइट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन इन डिटेल so that you are able to do this type of question. अब मान लीजिए, so there are 5 races as you said, 1 2 3 4 5. सो इसमें बेटा क्या किया हमने, इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। पहली रेस वाले ये हो गए, दूसरी वाले, तीसरी वाले, चौथी वाले, पांचवी वाले। आप देख रहे हैं मैंने कुछ नाम नहीं लिखे, ये जानबूझ के नहीं लिखे, आपको कुछ समझाना चाहता हूं मैं इससे। तो जो पहली रेस में पहला बंदा आया, अब जब उनकी सभी की रेस करवाई गई हमारी, तो जो भी बंदा टॉपर आएगा, मान लीजिए ये टॉपर आए, तो ये अल्टीमेट टॉपर है। This guy is an ultimate topper, right? So this guy can be second, this can be second, right? ये सेकंड नहीं हो सकता। मान लेते हैं जो 6th रेस है उसमें ये इसी सीक्वेंस में आए, तो दिस कैन नॉट बी सेकंड। तो ये दो लोग कभी भी टॉप 3 में नहीं आ सकते, क्योंकि इनके आगे ऑलरेडी 3 लोग हैं। अब ऐसे ये वाले लोग कभी टॉप 3 में नहीं आ सकते, क्योंकि इनके आगे 3 लोग हैं। ये लोग कभी टॉप 3 में नहीं आ सकते, क्योंकि ये टॉप में आ गया, ये 2 इसके आगे हैं, तो 3 लोग इसके आगे हैं, तो ये टॉप 3 में आ ही नहीं सकते हैं। सेम वे इस बंदे के आगे 2 बंदे हैं, तो ये कभी टॉप 3 में नहीं आ सकते, ये कभी टॉप 3 में नहीं आ सकते। तो ए को हमने बाहर निकाल दिया बेटा जी, ए को बाहर निकाल दिया। कितने लोग बच गए मेरे पास? मेरे पास बच गया A2, A3, B1, B2 एंड C1। ये 5 लोग बच गए। इनकी मैं फिर दोबारा रेस करवाऊंगा, राइट। तो इस रेस में जो हमारा विनर होगा वो तो हमारा टॉपर रहेगा ही रहेगा, राइट। जो हमारा विनर होगा वो हमारा टॉपर रहेगा। तो हमारी जो ये 5th रेस हो गई, फिर इसके बाद ये 6th रेस हो जाएगी। 6th रेस में वी विल बी एबल टू फाइंड इट आउट, कौन बंदा हमारा जो है किस रेस में जीत रहा है, कौन बंदा सेकंड वाले में है। ठीक हो गया जी? एवरीवन क्लियर विद दिस? यस, नो? क्योंकि हमें इन दोनों में से पता करना है आगे कौन है। यही दोनों बनते हैं, कॉम्पिटिटर बनते हैं। These two are the competitors. इनमें से हम निकाल लेंगे। So the answer for this question is 7 races. अब अगर हमारे 4 हो जाएंगे, वो कैसे करेंगे, इसी को ट्राई कीजिएगा, वर्क इट आउट। परसों को, मतलब कल को, मैं आपको 4 वाले को आंसर कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हमारे टॉप 3 निकालने हैं, तो वी नीड टू हैव जस्ट 7 रेसेस। दैट्स द क्वेश्चन। आई होप यू ऑल गॉट इट, राइट। सो आगे चलते हैं बेटा। आज का पहला क्वेश्चन, आई होप यू ऑल आर रेडी। मैंने क्या कहा था, GTG टाइप कर दिया सबने। ऑल आर गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो। वेलकम एवरीवन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जहां जहां से आपने ज्वाइन किया है। डिडंट गेट इट, विनीत अग्रवाल कहते हैं सर समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गया। इशिका, कल बेटा आपने टाइम लगाया था। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। देखो बेटा, पहले हमने 5 रेस करवाई, 5 रेस में 5 बंदे हमने टॉपर चूज कर लिए। इज इट क्लियर? 5 रेस, 5 बंदे टॉपर चूज हो गए। ये टॉपर, ये टॉपर, ये टॉपर, ये टॉपर, ये टॉपर, यहां तक क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? ठीक है। तो इन 5 लोगों की हमारी हमने एक 6th रेस करवाई, 6th रेस, जिसमें ये टॉपर्स की ही रेस करवाई गई। ठीक है, टॉपर की रेस करवाई गई। तो टॉपर की रेस में हमने क्या देखा कि जो A1 है ये सबसे टॉप कर गया, मान लेते हैं। तो A1 को बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकल गया A1। नाउ अब हमारे पास ये लोग बचे हैं, इनमें से हमें देखना है कि भाई कौन बंदा सेकंड है, कौन बंदा थर्ड है, राइट। तो सेकंड के कंटेंडर कौन से हैं, थर्ड के कंटेंडर कौन से हैं? देखिए, हमारे जो कंटेंडर हैं वो कौन कौन कंटेंडर हैं? B1 कंटेंडर हो सकता है, A2 कंटेंडर हो सकता है, C1 कंटेंडर हो सकता है, B2 कंटेंडर हो सकता है, A3 कंटेंडर हो सकता है ना। A2 और A3 जो है पहली रेस के जो थे वो इससे ज्यादा फास्ट हो, ठीक है। ये इन 5 में ये सुपर है, बट ये 2 लोग इससे भी सुपर है, बट क्योंकि
ये भैया A1 भैया हमारा जो है सबसे ज्यादा खतरनाक था, इसीलिए ये जीत नहीं पाए। तो कई बार टूर्नामेंट में भी होता है ना, आप लोग मैच खेलते होंगे यार, क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, जब टीम्स बनती हैं तो कई बार क्या होता है कि पहला ही मैच आपका एक खतरनाक टीम के साथ पड़ गया तो आप पहले मैच में ही नॉकआउट बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, राइट? बोलो भाई, ओके। ओके सो तो हम इन्हीं लोगों की, इसको इनकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। क्यों नहीं पॉसिबिलिटी बनती है? क्योंकि ये ऑलरेडी सिक्स्थ रेस में चौथे नंबर पे आया है। तो भाई ये जब चौथे नंबर पे आया तो 3 लोग इसके आगे हैं ना यार, ठीक है? तो इस तरीके से बेटा ये जो लोग बच गए, ये 5 लोग बच गए, इनकी मैं रेस करवा लूंगा और इस रेस में हमें पता चल जाएगा कौन बंदा टॉपर है, कौन बंदा सेकंड टॉपर है। इज इट क्लियर? यस, नो? ओके, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू गॉट इट। जो 4 वाला है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस। आज की क्लास का, आज की जो वर्कशॉप है, इसका मैंने नाम रखा है आंखों आंखों में। आई एम गिविंग यू जस्ट 60 seconds for this question. Send me the answer for this 60 seconds with you guys. आंखों आंखों में नाम रखा है। आई विल टेल यू हाउ दिस वर्कशॉप इज helpful to you solving question without putting much stress on your head. Corners are cut off from a equilateral triangle to produce a regular hexagon. Then the ratio of the area of hexagon to that of T, H to T. H to T, क्विकली, क्विक, जल्दी जल्दी देखते हैं भाई कौन आंसर भेजता है सबसे पहले। देखिए कुछ नहीं है यार ये क्वेश्चन, ये कैट 2019 का क्वेश्चन है, ये मैंने लिया। मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा? मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कैट में पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन आपको बड़े आराम से ऐसे मिल जाएंगे 34 में से, जिन क्वेश्चन को आप आम तरीके से करते हैं। आम तरीका कौन सा होता है भैया? आंखों आंखों में, राइट? आम तरीके से कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये आंखों आंखों में कर दीजिए, प्लीज टाइप आम, हैशटैग आम लिख दो, ठीक है? हैशटैग आम कर दो, पॉपुलर हो जाएगा। आंखों आंखों में करना है भैया ये, ठीक है? तो देखो कॉर्नर्स कट किए गए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से। पहले मैं पिक्चर से समझाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा कि आप आंखों आंखों में कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी ट्रायंगल है, राइट? तो यहां से भैया कॉर्नर कट करेंगे ताकि हेक्सागन बन जाएगा। अब आपने कभी बहुत बार ये करके देखा होगा हेक्सागन में, तो हमें पता है ये 3 इक्वल एरियाज बन जाएंगे। तो दिस एरिया विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, रिमेनिंग विल बी 6। सो द एरिया रेशो विल बी 3:9। क्योंकि टोटल देखो ना यार, अगर ये इक्वल बनाने हैं तो तीनों को इक्वल बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे। सो दिस विल बी 1, 1, 1, तो ये 1/3 आ गया। तो एरिया का रेशो क्या हो गया? 1:3। ये 1 है, टोटल 3 है, तो एरिया का स्क्वायर हो जाता है, 1:9 हो गया, ठीक है? अब हमसे किसका रेशियो पूछा गया? एरिया ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन हो जाएगी 6 और ये हो जाएगा 9। 3:2:3 इज द आंसर। सबसे पहले हमें आंसर दिया किसने? सबसे आंसर दिया बेटा जी हमें, सबसे पहले आंसर दे दिया हमें 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 मैंने नाम बोला था भाई का, बोलो भाई, बोलो बोलो, मयूरेश भारद्वाज। बट बेटा 6:9 नहीं लिखेंगे, 2:3 लिखेंगे। बाकी सब जिनका आंसर 2:3 आया, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, वेल डन, ग्रेट। अच्छा, अब कहानी आती है कि सर इसको आंखों आंखों में इस क्वेश्चन को कैसे निपटाएंगे? आंखों आंखों में भैया ऐसे निपटाएंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा विजुलाइज करो। हेक्सागन है, हेक्सागन को हम अगर हाफ में कट करते हैं, सॉरी ट्राइंगल है, ट्राइंगल को अगर हाफ में कट करोगे तो 4 इक्वल एरिया बनते हैं। अगर 1/3 कट करेंगे तो भैया ये 1:9 बन जाएगा, 1, राइट? तो 3 पार्ट हैं, ये 1 2 3, बाकी बीच में 6 रह गया, 6:9 आंसर आ गया भैया, राइट? अब कईयों ने पता है क्या गड़बड़ कर दिया, इसको और हेक्सागन के एरिया को कर दिया। नहीं बेटा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, टोटल ट्राइंगल, इट हैज टू बी दैट वे। आई होप एवरीवन गॉट इट। अब यार ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपकी तैयारी की का, ठीक है? यूट्यूब के ऊपर मैंने जो कराया है उससे बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये आंखों आंखों में होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? चलें आगे, लेट्स गो अहेड। एरिया का क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एरिया में मार्क कर लीजिए, इसको कई जगह बॉडी मास रेशियो से भी कहा जाता है, बट आप सिंपल रेशियो ऑफ एरिया लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए कि कैसे रेशियो ऑफ साइड से हम ये रेशियो ऑफ एरिया कर सकते हैं। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ओके गुड, लास्ट फ्यू सेकेंड्स, लास्ट फ्यू सेकेंड्स।
लास्ट फ्यू सेकेंड गाइस। देखो भाई इस आंसर को कैसे करेंगे, तीन गोला मारेंगे, तीन गोला मारेंगे, यहाँ पे टोटल 256 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। 144 कौन लोग हैं हमारे, फुटबॉल वाले हैं, ठीक है। 132 लोग कौन से हैं, क्रिकेट वाले लोग हैं, राइट। और 132 टेनिस, 123 टेनिस, राइट। मैं आपको इसको बहुत इजी तरीके से कराने वाला हूँ। 58 मेंबर्स बोथ व्हाट, फुटबॉल एंड टेनिस, फुटबॉल एंड टेनिस 58, right, and 25 cricket and tennis, cricket and tennis 25, 63 both football and cricket. Now this guy is asking you how many play only tennis, ये लोग कौन होंगे ओनली टेनिस खेलने वाले। अब इसको समझिए कि आंखों आंखों में कैसे कर सकते हैं ये क्वेश्चन, हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन आंखों आंखों में। तो आंखों आंखों में ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या समझना है, हमें पूछा गया है ओनली टेनिस, right? So it means anybody who plays football, yes, no, or cricket is not required. Yes, no, yes, no. Okay. So this information is useless. Here, how many plays? Oh, sorry, this information tennis wala. How many plays? How many plays this thing? Football 144. How many play cricket? 136. How many play both cricket and football and tennis? Football and cricket, sorry, 63 minus 63. This gives me 213 as the answer. Yes, no? So 43 is the answer. समझ में आया, ये वाला इंफॉर्मेशन फालतू दिया है, ये फालतू दिया है, ये फालतू दिया है। These three information are given to confuse you. तो ये वो क्वेश्चन है, अगर आपने वेन डायग्राम अच्छा किया हुआ है, आप समझिए कि आपको तीन वाला वेन डायग्राम दिया, बट इज आस्किंग ओनली वन ऑफ समथिंग, ओनली वन ऑफ समथिंग इज टोटल माइनस either A or B. Like only C is what is only C, only C क्या होगा, total minus either A or B. Did you understand this? So this was the question, this was the question which you could do very easily, right? But बहुत लोग इसके अंदर फंस गए, right? Anyhow, जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया है, right, yeah, this should be 132, sorry, thank you very much. So this should be 132. Okay, question number 3, here comes question number 3. Your time is 90 seconds for this question. I want you to solve this question and I will tell you how to solve this question आंखों आंखों में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख के कुछ लोग का हालत पतला हो जाता है, राइट। टेंशन मत लो, दोनों वीडियो देख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, उसके बियॉन्ड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फटाफट फटाफट। यू हैव 20 more seconds. सो गाइस ये वाला क्वेश्चन देख के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कुछ लोगों की, भाई जिनका मैथ थोड़ा सा वीक रहता है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखो बेटा, मैंने अगर आपको याद हो इस वीडियो में बताया था कि जब भी किसी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है तो उसकी 4 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पे क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मेरी लाइन जा रही है, तो मैं कहूँगा कि भाई इसके मेरे कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो 3x + 5y = 45। x का कोऑर्डिनेट मेरा 15 आ गया, y का कोऑर्डिनेट 9 आ गया। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट 15 आ गया, ये 9 आ गया। अब ये पॉइंट पता करना है यार, मिडिल वाला मिड पॉइंट क्या होगा इसका, राइट? उसकी लेंथ पता करनी है हमने, राइट? क्योंकि इट इज आस्किंग क्लोजेस्ट रेडियस, तो इसका पता कर लो, सीधा उसका हाफ कर देंगे। 225 + 81 विच इज 306, इसका अंडर। तो हमें पता करना है दिस डिवाइडेड बाय 2 which is the nearest, which is the nearest integer. So if I take it inside, this becomes approximately 76. Now I know
81 is one number and 64 is another number. 64 is bit far away and 81 is closer, so the under root of this is going to be near to 9. 9 आ जाएगा, राइट? एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में हमें कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझना है, दिमाग लगाना है कि भाई 3x 4y है, 3 के नीचे 45 आएगा तो 15 आ जाएगा, 5 के नीचे 45 आएगा तो 9 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 306 हो जाएगा। अब 306 पे आके कहानी अटक जाती है। यहाँ पे आपका अरिथमेटिक थोड़ा अच्छा होगा तो आपको हेल्पफुल रहेगी, नहीं तो आप देखिए कि बेटा मेरे को 306 का अंडर रूट तो पता नहीं है क्या होता है, क्या करूंगा मैं? आंखों आंखों में 300 का अंडर रूट पता है ना बेटा, 173 होता है। बोलो हाँ या ना, यस नो, 173 होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1.73 हो जाएगा मेरा। इज इट क्लियर? रूट 306 हो गया ना, तो 306 17.3 हो गया, सॉरी 17.3 हो गया, तो 17.3 से ये प्लस ही होगा। बोलो हाँ या ना, वो बोलो 17.3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब भी ये 17 प्लस होगा तो दिस विल बी नियरेस्ट टू हाफ ऑफ दिस विल बी नियरेस्ट टू 9। क्लियर हो गया ना? अंडर रूट 3 तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, अंडर रूट 3 तो 1.73 होता है, नहीं होता? राइट, तो इसका हाफ हो गया तो 17.3 हो गया, अंडर रूट 300 क्या हो जाएगा? 17.3 हो जाएगा। 17.3 के हाफ से क्लोजेस्ट देखना है, 9 आंसर आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया रेवती ने, कोई बात नहीं सर, आंखों आंखों में पकड़ना है, आंखों। ये वो क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत ज्यादा हम टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ओनली थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड के कॉन्सेप्ट क्या है। मैं तीनों कॉन्सेप्ट बेटा एक बार दोबारा रिवाइज करता हूं तीनों क्वेश्चंस के, जिन्होंने नहीं लिखा है अपनी कॉपी पे लिख लीजिए प्लीज, क्योंकि लास्ट 3 डेज में आपको यही कॉन्सेप्ट काम आएंगे। लास्ट 3 डेज में क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। अपने दोस्तों के साथ बैठ के कॉन्सेप्ट रिवाइज किया करो। इसमें एरिया, रेशियो ऑफ एरिया का क्वेश्चन किया बेटा, ये वाला जो है वेन डायग्राम का है, पर इसका सब टॉपिक क्या है कि अगर मेरे को सी दिया है तो सी इज इक्वल टू टोटल माइनस ए और बी, ठीक है? बाकी सारा इसमें लेने की जरूरत नहीं है। और यहां से ये वेन डायग्राम, यहां से हमें क्या पता लगा कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल रहती है तो उसका जो मिड पॉइंट होता है, एक तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, वो मिड पॉइंट हमारा रेडियस हो जाता है जिसको हम सर्कुम रेडियस बोल देते हैं, राइट? सर्कुम सर्कल होगा क्योंकि यहां से ऐसे जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये वाला पॉइंट बेटा जी हाफ होगा इस लेंथ का। ये लेंथ बेटा हमारा सिंपल लाइन की 3 इक्वेशनें होती हैं, जब हमारे एक्सिस पे देखते हैं तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म ले लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म की मैंने बात की थी, इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में 3 और 5 का मल्टीपल है, 15 और 9 आंखों में दिख रहा है यार, सामने दिख रहा है 15 और 9, स्क्वायर कर दो 225 आ गया, 9 का स्क्वायर कर दो 81 आ गया, 306 आ गया। 306 का अंडर रूट नहीं आता आपको, तो भाई 306 का नहीं आता तो आपको 300 का तो आता है 1.73, 17.3 आ गया। 17.3 का हाफ करेंगे 8.6 आ गया। 8.6 से प्लस किस नंबर के पास में जाके बैठेगा? 9 के पास में जाके बैठेगा, राइट? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जब आप ना आई एम पहुंच जाएंगे तो प्लीज डू राइट मी ए लेटर। लेटर लिखना, मेल नहीं लिखना, कागज पे, कागज एक प्लेन कागज लिख के ना उस पर लेटर लिखना। और आपका और हमारा जो ये रिलेशन रहा ना इस कोविड के ड्यूरिंग, इस कैट शो के ड्यूरिंग, इस मिशन कैट के ड्यूरिंग, उसके बारे में जरूर लिखना, है ना? वो मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। थैंक यू वेरी मच। 90 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा इस क्वेश्चन से आपका। ट्राई करो, देखते हैं कौन आंसर भेजता है इसका। इसको ना मैं थोड़ा ट्विस्ट मारता हूं बेटा, क्योंकि इसको मैं 9 लिख देता हूं। अब बताओ आंसर क्या आएगा, ठीक है? टाइमर दोबारा से शुरू हो रहा है। 90 सेकेंड्स टू यू। क्योंकि कुछ लोग ना ये स्कैन करके नेट से क्वेश्चन उठा के आंसर डाल देते हैं, राइट? इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अंकित पांडे और विनीत अग्रवाल ने ठकाठक चेप दिया क्योंकि 2019 का क्वेश्चन है ना, ठीक है? अब बताइए अंकित पांडे और विनीत अग्रवाल, अगर आप सबसे पहले आंसर दे पाए इस क्वेश्चन का, ये 8-9 है बेटा, 8,9 है, राइट? अब बताओ आंसर, ठीक है? अब पता चलेगा, क्योंकि तिलों में कितना तेल है ना, वो तो तभी पता लगता है जब तिल रगड़े जाते हैं, ऊपर से तो चमक सब में आती है, राइट?
तो आयम में आपका क्या करेंगे ना, तेल ही निकालेंगे और कुछ नहीं करते हैं, रगड़ देते हैं, राइट। हाँ, अगर तुम्हारा आयम हो गया तो पक्का होगा ही भैया। चलिए, वी विल रेज टोस्ट फॉर योर सक्सेस डियर सिद्धांत रावत। ओके, आई थिंक वी आर डन नाउ। विनीत अग्रवाल, आपका आंसर मेरे को गलत लग रहा है। शाश्वत दीक्षित, आपका आंसर भी हमें शायद गलत लग रहा है, देखना पड़ेगा, पर मेरे को देखने में गलत लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। रिया शर्मा जी, नहीं, ये क्वेश्चन समझ लीजिए बेटा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, कॉपी खोल लीजिए। देखो भाई, अगर हमें एक पॉइंट से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, तो बेटा दो रास्ते हैं इसके, एक ऊपर से चले जाएंगे, एक इधर से चले जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये बेटा जी, ये क्वेश्चन 2000 आई थिंक 3 या 4 में आया हुआ है, 2003 और 4 में आया था क्वेश्चन। मैं दिखा देता हूं आपको, ऐसा देख के लगेगा कि क्वेश्चन ये क्या आता है। ठीक है, लोग कहते हैं कैट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, मैं कहता हूं भाई रिपीट होते हैं, बट रिपीट के साथ ना नया वर्जन डाल देते हैं। ठीक है, मतलब गोलमाल पहले भी आई थी, गोलमाल नई भी आई है, तो जो नई गोलमाल है ना, वो पिछली वाली गोलमाल का मॉडिफाइड वर्जन है। पर ये नहीं है कि पिछली वाली गोलमाल अगर नहीं देखेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं, तो भैया उसको समझ लीजिए। तो ये वाले कॉन्सेप्ट को हमने यूट्यूब में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में करवाया है। देखने को ये लगता हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बट बेटा जी ये प्योरली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कैसे पकड़ेंगे, ध्यान से पकड़िए इसको। अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से जहां जा रहे हैं नॉर्मल तरीके में, तो हम बेटा टू वेज लेंगे। अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं और कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और अगर मैं 4x4 का बना दूंगा या मैं 3x3 का बनाता हूं, सो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जाना है, लीस्ट पॉसिबल पाथ है। तो है कुछ नहीं है यार, देखो, एक अप अप, राइट राइट, मेरे को 2 स्टेप अप जाना है, 2 स्टेप डाउन जाना है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। समझ आ गया भाई? यस 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 सोगो लिख दीजिए, यस सोगो लिख दीजिए जिनको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो, यू यू आर आर को कैसे अरेंज कर सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहला क्लास बेटा जी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहला क्लास, जिसमें मैंने बताया था हाउ मेनी वेज यू कैन राइट द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिस सिप्पी, वही वाला सेम फंडा लगा है इसमें, राइट। पहला क्लास परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो अच्छा, अब अगर इसमें 3 अप जाना है, 3 राइट जाना है, तो क्या हो जाएगा भैया, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, राइट, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये फंडा समझ में आ गया? यस सोगो लिखिए भैया जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फटाफट। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये लिखेंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्योंकि हमने भैया कितने स्टेप राइट लेने हैं, 1 2 3 4 5, और अप कितने लेने हैं, 1 2 3 4। तो आपको टोटल 9 स्टेप लेने हैं, जब मर्जी जो मर्जी ले लो यार। मतलब पहले हमने अप ले लिया है जी, फिर हम अप ले लिया, फिर अप के बाद क्या चले गए, फिर राइट चले गए, फिर मेरा मन किया कि 2 बार अप चले जाओ, फिर 2 बार राइट चले गए, फिर अप चले गए, अप खत्म हो गए, अब राइट ही जाना पड़ेगा। तो इट कैन बी एनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ यू आर, यू आर आर, यू आर आर, यू और यू टर्न नहीं मारना है, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है। आर यू गेटिंग इट? राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल लव एंड अफेक्शन। और ये वाला फंडा आ गया। अब ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भैया, ए टू बी पॉइंट जानो है तो कैसे जा सकते हैं। अगर वो एक मैट्रिक्स है, चाहे ये चंडीगढ़ के सेक्टर्स हो, चाहे ये कैसा भी तरीका हो, चाहे ये किसी मोहल्ले की स्ट्रीट्स हो, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो ये फंडा लगता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चमक में आ गया? ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आगे हमारे इस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई होगा। इस कॉन्सेप्ट का, ये जो 2003 में पहली बार आया था ना, तो सिंपल क्वेश्चन आया था। अगले साल उन्होंने कह दिया कि भाई बीच में ना ग्राउंड में एक पार्क रहे, अब पार्क से जा नहीं सकते, बताओ कितने रास्ते होंगे। तो उसी टाइप का कुछ है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो हमें 1.1 से कहाँ जाना है बेटा जी, 4.6 पे जाना है, और यहां से कहां जाना है, 8.9 पे जाना है। ठीक है जी, तो मेरे को इधर कितने स्टेप चाहिए, 3, इधर कितने स्टेप चाहिए, 5। तो इसका फार्मूला बन गया 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल।
विच इज इक्वल टू 56। ठीक है, फैक्टोरियल जमा के लगाओ, जल्दी निकलेगा। फिर यहां से भैया 4 फैक्टर इधर लेने हैं, 3 इधर लेने हैं, 4 इधर लेने हैं, 3 इधर लेने हैं। तो ये आ गया 7 फैक्टोरियल इंटू 4 ही हुए ना, 8 वाले के 4 हो गए, इधर वाले 3 हो गए। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। व्हाट इज दैट? 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 2 1, ये 35 आ गया। तो भैया 56 इंटू 35 कितना होता है, ये मेरे को बता दीजिए। इसको कैसे करेंगे फास्ट? 28 इंटू 7 कर लीजिए, विच इज इक्वल टू 49 इंटू 4, 1960। अगर आंसर आ रहा है तो बोल दो भैया 1960। ध्यान से करो बेटा, ठीक है ना। देखो, सेम क्वेश्चन नहीं आता है, ट्विस्ट होके आता है, तो रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। इज इट क्लियर? यस, नो, एवरीवन गेटिंग 1960, राइट? आई होप, राइट? ये किसी में किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है, किसी को किसी में डाउट नहीं होगा इसमें, मेरे को लगता है ना। आई एम वेरी श्योर दैट यू गॉट दिस। हाँ, ठीक है भाई, मजा आ गया ना भाई। जय महाकाल। हाँ भाई, जय महाकाल, जय महाकाली, जय बाबा, जय सब सबकी जय है। और सबसे बड़ी मेहनत मैं कह रहा हूँ भाई, आपकी मेहनत की जय होती है, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग बीच में अभी ना कैट को लेके थोड़ा परेशान है, चिंतित है कि कुछ बनेगा नहीं बनेगा, तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, इनकी जो है ना, एक HRB है, एक HBR है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। ये MBA के बाद काम आएगा और ये MBA से पहले बहुत काम आएगा, ठीक है ना। कैट से पहले बहुत काम आने वाला आपको HRB, हरवंश राय बच्चन, ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। और ये वाला जो है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, ये भाई जब आप कैट कर लेंगे, IIM में पहुंच जाएंगे, किसी अच्छे और अच्छे जो नॉन IIM अच्छे इंस्टीट्यूट है उनमें पहुंच जाएंगे, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। तो अभी हम चलते हैं मिशन कैट, कैट रिव्यू, कैट शो पे। ये हमारा जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। आपके पास हैं, आपके पास हैं कितने मिनट है भाई? आपके पास हैं 90 सेकेंड्स। 90 सेकेंड, इसका भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट दूंगा, कर लो फटाफट, देखते हैं कितने लोग जमाते हैं इस क्वेश्चन को। 90 सेकेंड्स का टाइम है। हाँ, बैठे बैठे जय जयकार नहीं होती। हम आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आप बाकी जो प्रोग्राम होता है लाइक शेयर वाला वो करते चलो, राइट? जी, इसका आंसर बिल्कुल सही भेजा हमें हिमांशु गर्ग ने, सबसे पहले आंसर भेजा, और आंसर भेजा है 9 लाख रुपए। बिल्कुल पर्याप्त आंसर है बेटा जी। पहले मैं लंबे मेथड से कराता हूं, फिर आपको शॉर्ट वाले मेथड से भी कराऊंगा, ठीक है। लंबे मेथड से कराते हैं। 15 लाख रुपया गया भैया। 15 लाख में से कुछ पैसा गया 6% पे, पता नहीं कितना गया, और बाकी पैसा 2:1 में उन्होंने 4 और इस पे ले लिया। इसको x मान लीजिए, 100x x मान लीजिए, मान लिया x, एक्स तो इंजीनियर लोग का फेवरेट रहता है। तो एक्स मानने के बाद हमारा 15 माइनस 3x अमाउंट गया 6% पे, ठीक है। प्लस 2x अमाउंट गया 4% पे, प्लस x अमाउंट गया 3% पे। यस, नो, इज इक्वल टू 76,000, ठीक है। तो ये 15 लाख लेना पड़ेगा, तो मैं इसको 0.76 ले लेता हूं, ठीक है। या जैसे भी आपका मन करे, 15 लाख लेना है तो इतना जीरो लगा दीजिए, ठीक है भाई। बोलिए, तो 15 लाख का 6% कितना होता है? 90,000। मैं इसलिए थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। 90,000 माइनस 90 लिख लूँ, पीछे 1000 खा जाते हैं, 1000 खा जाते हैं, भूख लगी है, खाना भी नहीं खाया मैंने आज, तो 90,000 खा जाता हूँ मैं ठीक है। तो 90 रख लेते हैं, इधर भी 1000 रखना है, ध्यान रखना ऐसा ना हो कि इधर खा गया इधर छोड़ दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3x का 6%, तो 18/100x, ओके हो गया जी। प्लस 2x का 100%, 8/100x, ठीक है जी। प्लस 3x/100, ओके हो गया जी। तो ये हो गया इज इक्वल टू 76। तो 14 इज इक्वल टू 7x/100, और x इज इक्वल टू 200, 200,000 मतलब 2 लाख।
x अगर 2 लाख है तो ये हो गया हमारा 9 लाख, राइट। ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। ओके भाई, इज इट क्लियर? ओके, अब हम इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं, ठीक है। देखिए भाई, शॉर्टकट मेथड, अभी मान लो सारे का सारा पैसा 15 लाख पे लगाया तो 90,000 रुपया रोकड़ा आएगा ना अपने पास। सिंपल सा फंडा है या नहीं फंडा है? आंखों आंखों में होने वाला है ये। 15 6 90, 90,000 रुपया आ गया भैया। ओके, ठीक है, 90,000 रुपया आ गया। अब ये भैया दे रहे हैं हमें 76,000, तो इसका मतलब क्या रही? इसका मतलब रही हमारा 14,000 रुपया डूब गया। क्यों डूबा? क्योंकि ये भैया 2% खा गए हमारा। कितना परसेंट खा गए? 2%। कौन भैया? ये दो भैया। तो 4% खा गए, बोलो। तो ये एक भैया कितना खा गए हमारा? 3% खा गए। तो 3% ये खा गए, क्योंकि 3 ही दिया ना इसने। इसने 2 कम दिया, इसने 3 कम दिया, तो ये दोनों भैया ने हमें 7% कम दिया, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 लाख रुपया। किस चीज का? किस चीज का 7%? 14,000 होता है 2 लाख का। तो भाई एक भैया ये 2 लाख, एक भैया ये 2 लाख, 6 लाख गया, 9 लाख आंसर आ गया। हिंग लगे ना फटकरी, आंसर चोखा आए, राइट। समझ में आया कैसे बिना टच किए क्वेश्चन करना है? ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, इसमें ना मैं आपको सिर्फ 60 सेकेंड्स दूंगा। 60 सेकेंड्स। 90% बच्चे ना करके ही नहीं आए थे, डर गए थे भी, पता नहीं कॉस थीटा है, रियल रूट्स पूछे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है, भी पता नहीं क्या आग लगेगी इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। यू हैव 30 सेकेंड्स एंड यू शुड बी एबल टू डू इट, राइट। हाँ, हमें पिछला क्वेश्चन भी करना है, रिमाइंड कराना मेरे को। नहीं बेटा, एलिगेशन से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में एलिगेशन से करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। वी कैन डू इट विद एलिगेशन ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते एलिगेशन से, राइट। एलिगेशन से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो भी करवा देता हूं मैं। रिपीट करूं? ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद तीनों रिपीट कराता हूं, तीनों रिपीट करा देता हूं जो जो आपने डाउट पूछा है। 60 सेकेंड्स है। हाँ, आंखों आंखों, आम मेथड, आम मेथड एक्सप्लेन करा देते हैं हम। खास तो है ही नहीं, हम तो आम लोग हैं भाई। कोई पूछे ना भाई कैट की कैसे तैयारी कैसे चल रही, बोले आम सी चल रही है। हाँ, आंखों आंखों में चल रही है। ओके, टाइम अप। देखो बेटा जी, ये जो कहानी है ना, इसको समझ लो क्या है। ये है 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1/2 रेज़ टू पावर x। जब भी ये उल्टा सीधा सा हो गया ना, आप समझ लीजिए अलजेब्रा क्लास 1। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। टाइप 10, टाइप 10 मैंने बताया था क्लास 1 में। टाइप 10 क्या बताया था? कि भाई x प्लस 1/x 2 कब होता है? जब ये 1 होता है। ये 1 कब हो सकता है? जब x 0 हो सकता है। एक ही सोल्यूशन है, आंसर आ गया। बट क्या वो है? आएगा तो 1 से कम आएगा, नहीं तो और नहीं आएगा, ठीक है भाई। ठीक है, अब देखो, ये वाली चीज की वैल्यू हो गई 2 सारे की, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा है ना भैया, कॉस थीटा साइन थीटा की आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। 1 इंटू 2 मैक्सिमम 2 हो सकती है। सो दिस थिंग essentially equal to 1. If cos theta is equal to 1, then x minus 1 is equal to 0. यहां से हालांकि मेरे दो ऑप्शन बनते हैं, x is equal to 1, x is equal to 0, दोनों पे 0 आ रहा है। बट यहां पे मेरा एक ही ऑप्शन बनता है जो है x is equal to 0। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज जस्ट 1, ठीक है। ये क्या है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसमें डिफिकल्ट क्या है, राइट। क्या ये डिफिकल्ट है x प्लस 1/x2 होता है, राइट। क्या ये डिफिकल्ट है कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है हमारी वो 1 होती है, राइट। ये दो चीजें डिफिकल्ट नहीं है, फिर डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट है फ्रेजिंग, फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन, राइट। समझिए, बिजनेस में, मैनेजमेंट में, लाइफ में प्रॉब्लम खतरनाक नहीं है, वो खतरनाक होके पेश हो जाती हैं।
अगर आप उसका रूट कॉज देख लोगे तो बड़ी सिंपल नजर आएंगे, राइट? समझ आ रही है? ये यही कैट है, यही कैट है, यही कैट का सारांश है, यही मैनेजमेंट का सारांश है, यही जीवन का सारांश है। अब किसी का भैया बिजनेस नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा भैया? क्वालिटी प्रोडक्ट दो, रीजनेबल कॉस्ट पे दो, कहानी खत्म होगी। कुछ इसमें है ही नहीं। जितना क्या पंजाबी च कहते हैं साडे भी, जिन्ना गुड़ डालोगे उतना मिठा होगा। सिंपल जी बात है। ज्यादा फ्रॉड वाला चक्कर होगा, थोड़े दिन तो चलेगा, बाद में नहीं चलेगा। ठीक है ना भाई? Is it clear? It is very simple. There is no rocket science. There is no rocket science in business. It is very simple. Give quality product, charge a reasonable price. You make the money. Right? Okay. ये दो क्वेश्चन मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। ये हमारे अरिंदम कौन कह रहे थे भैया ये क्या है? बेटा ये उसी चीज को ना कोऑर्डिनेट में बोला गया है, कोऑर्डिनेट की भाषा में बोला गया है। ठीक है ना? बोलो। जैसे ये x है, ये x+1 है। ठीक है? तो जब ये एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इसके, इस पॉइंट के, तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो या तो y में एक ऐड हो सकता है या x में ऐड हो सकता है। मतलब या तो वो ऊपर जाएगा या इधर जाएगा। ठीक है? अब जैसे हमारी एज जो है 38 को टच करने आई है। ठीक है? तो कई बार बंदा पूछ लेता है कि सर आपकी एज कितनी है, तो हम बोल देते हैं कि भाई ज्यादा नहीं है, 26 साल से 1-2 साल ज्यादा है। ठीक है ना? 26 साल से 1-2 साल ज्यादा है। या कई बार बोल देते हैं भाई 15 साल से 2-3 साल ज्यादा है। राइट? तो मतलब इसने क्वाड्रेटिक की कोऑर्डिनेट की टर्म में डिफाइन कर दिया हमारे मूवमेंट को। क्लियर हो गया ना? अनिंदम कौन क्लियर हो गए? ठीक है? हाँ, अगर x+2 होता और y+2 होता तो उस केस में बेटा ये इवन आने चाहिए थे। ठीक है? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से मेरे को 3 स्टेप लेने हैं। हैं जी? अब आप कह रहे हैं अभी 2 स्टेप लेने हैं, एक बार में पहुंच ही नहीं सकता बंदा। क्वेश्चन गंदा हो जाता। हाँ, ये क्वेश्चन बेटा जी हमारे आंखों आंखों में समझना चाह रहे थे। बेटा जी आंसर है कि इफ कबूतर इज एडेड टू कबूतर देन कबूतर रिमेन्स कबूतर। गधों में गधा डालने से गधा गधा ही रहता है। भैया अगर ये 6% है तो सारा भी 6% आएगा ना। तो ये जो कम आया मेरा 14,000, ये इसीलिए कम आया कि इन्होंने घपला किया। राइट? बोलो। समझ आया? मैंने 15 लाख इन्वेस्ट किया 6% रिटर्न के लिए। ठीक है? बोलो, समझ लो। ठीक है? दो मेरे कॉलेज के दोस्त आ गए मेरे से, वो कहते भैया हम तो 4% रिटर्न नहीं देंगे। ठीक है? एक मेरा रिलेटिव आ गया, कहता है भाई देख यार रिश्तेदारी की कुछ तो लिहाज रख ले यार, है? तो उसने मेरे से 3% पे माल ले लिया। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है? मैंने 15 लाख इन्वेस्ट किया था, तो मेरे को मिलने थे बेटा जी 90,000 रुपए, बट एक्चुअली मिले मेरे को 76,000 रुपए। ठीक है? तो 14,000 रुपए का घाटा पड़ गया हमें। क्यों घाटा पड़ गया? क्योंकि ये मेरा दोस्त जो था ये मेरे से 2% कम पे ले गया, तो इसने मेरे को 4% का घाटा डाला, बिकॉज इट इज 2% लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। राइट? और इसने मेरे को कितने परसेंट का घाटा डाला? इस भाई ने मेरे को घाटा डाला 3% का ऑफ हिज अमाउंट। ठीक है? जो इसका अमाउंट एक्स था, इसका अमाउंट 2x था। ठीक है? तो मेरे को टोटल 7% का घाटा डाला। तो इट मीन्स 7% ऑफ अमाउंट इज ऑफ वन पर्सन। एक बंदे का 7% मेरे को घाटा पड़ गया। तो मतलब 7% जो है वो कितना है? 14,000 है। तो इट मीन्स दिस वैल्यू इज 2 लाख। ये 2 लाख है तो ये 4 लाख हो गया। 6 लाख गया तो बेटा 9,000 आ गया, 9 लाख आ गया। ठीक है? बोलिए। राइट हो गया बेटा? अब समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है। ठीक है? इसको आंखों आंखों में कैसे करें? जब यहां देख लिया ना हमने, यहां देखो यार, दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इज इक्वल टू 1। सो 2 रेज टू पावर x प्लस 1 बाई 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 ओनली व्हेन। कब हो सकता है ये? जब x जो है आपका 0 होगा। तो एक ही सोल्यूशन बनेगा। राइट? देयर विल बी ओनली वन सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी लोग नए आ रहे हैं वो क्लास पे ध्यान दो। क्वेश्चन करो। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है अब। ये 2018 का एक क्वेश्चन है। ठीक है? इसको करो, फिर हम आपको आंखों आंखों में करना सिखाएंगे इस क्वेश्चन को।
हाँ, जो हमारा जो है जो ये वाला पार्ट है ये कहाँ लाई करता है, -1 टू +1 लाई करता है, ठीक है। पर कॉस कुछ भी लाई करता रहे ना, मेरे पास एक्स का तो जीरो ही है ना बेटा, वैल्यू एक्स तो हमारे पास जीरो ही है ना। ऊपर वाला वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकता है हमारा, दैट कैन नॉट बी -1। 2 raised to power anything can never be negative, remember this thing। रियल रूट्स पूछे हैं उसने, he has asked us the real roots। हाँ, ये लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे, आंखों आंखों में आप भी कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने बढ़िया आंसर दिया, बहुत बच्चा आपको बहुत होगा, बट कुछ लोगों ने डी आंसर दे दिया है, कुछ लोगों ने सी, ये भी गलत कर दिया यार, राइट। प्रियांशुल गौतम कहाँ थे तुम? हम्म, देखो यार, है ना, इसको मैं आपको एक बॉक्स की मदद से करवाता हूँ ये क्वेश्चन मैं आपको। मान लो ये आपका बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे इस बॉक्स को अगर मैं ट्विस्ट करूंगा, ठीक है, तो यहां से आपको व्हाट यू आर एबल टू सी इज, ठीक है, हाँ इसको खोल लेते हैं। देखो ये मेरा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो इसमें सबसे ज्यादा माल कब आएगा, जब ये बॉक्स ऐसा सीधा पोजीशन में होगा। जैसे ये टिल्ट होगा, जैसे ये टिल्ट हो गया, ये वाली शेप बनेगी, तो बॉक्स की ये बनेगी, है ना, सिंपल वाले की आपकी पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो क्या होगा, आपका एरिया कम होना शुरू हो जाएगा, समझ आया, एरिया कम होना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब यहाँ पे होगा। जैसे ये बंद भी कर सकते हैं, देखते हो ना कार्टून बॉक्स को कैसे हम बंद करते होते हैं, ठीक है, लोग बंद करते हैं ना कार्टून बॉक्स को, बिल्कुल ऐसे फ्लैट करके बंद कर देते हैं, ठीक है। तो जो कार्टून बॉक्स है वो बंद कब हो जाएगा, जब वो आपका फ्लैट हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? और जैसे ही वो फ्लैट हो गया, तो मान लीजिए जैसे ये आपका बॉक्स है, ठीक है बेटा, तो अगर इसको ऐसे कर देंगे तो बंद हो गया, तो जितना इसको स्क्वीज करेंगे उतना एरिया कम होता जाएगा। अगर यहाँ पे मैक्सिमम एरिया है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में रेक्टेंगल में क्या होता है, एरिया बेस इनटू हाइट। क्या हो गया, बेस इनटू हाइट हो गया ना। तो ये है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है मान लीजिए। तो ये वाला जो इसने मेरे को हाइट दिया है, ये एच दिया है, ये पूछ रहा है, तो एक 8 है अगर, तो ये भैया 6 है। तो ये वाली जो चीज है, ठीक है ना, तो ये 6 से तो बड़ी ही होगी ना, या ज्यादा से ज्यादा अगर स्क्वायर हो गया तो 6 होगी, ये आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज एक्चुअल कैट क्वेश्चन। तो किसने कहा है कि भाई आप गंदे गंदे क्वेश्चन पढ़ो, आम वाले क्वेश्चन पकड़ो ना, आंखों आंखों में करने वाले। पहुंचो आईएम, क्यों टक्कर मारो, आपको थोड़ी एमएससी मैथ्स करना है। देखो भाई, अगर उनको लगता कि उन्होंने ऐसे बंदे लेने हैं जिनका मैथमेटिक्स, सो कॉल्ड मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, तो वो क्वालिफिकेशन रखते ना, बीएससी मैथ्स किया हो बंदे ने, या उसने भैया एमएससी मैथ्स किया होना चाहिए। नहीं बेटा जी, हमने कहाँ जाना है, हमने मैनेजमेंट में जाना है, तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, जैसे मैंने ये बताया, राइट। ये बताया, क्या बताया आपको, कि भाई जो हमारा जैसे हम उसको दबा देते हैं तो वो एरिया कम हो जाता है। इसीलिए आप कई बार देखोगे कि जो ट्रैवलिंग करते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन में रास्ता भेजते हैं, उसमें ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 8। दो क्वेश्चन और हैं इसके बाद, फटाफट क्वेश्चन नंबर 8। आंखों आंखों में, देखो, I'll give you 60 seconds for this question. Please answer. Let me see who will answer it. क्विकेस्ट सबसे पहले कौन आंसर करेगा भाई, देखते हैं। जो लोग भी ज्वाइन करते हैं पूरा टाइम ज्वाइन कीजिए, राइट। डोंट जस्ट कम फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स, पूरा लेक्चर की तरह बैठिए, स्टूडेंट की तरह आके बैठिए, कॉन्सेप्ट बुक लेके बैठिए, राइट। तभी फायदा है बेटा। अगर आप वैसे बैठे हैं कि विंडो शॉपिंग करने आए हैं, तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला है, राइट। तो पूरा ज्ञान दुनिया में पड़ा ही है, राइट।
लेट मी सी हु आंसर्स दिस क्वेश्चन। द रिक्वेस्ट, सबसे पहले कौन आंसर करता है भाई, देखते हैं इस क्वेश्चन को। 70 सेकेंड्स हो गए हैं। ठीक है, एक कॉर्ड है 60 डिग्री एंगल बनाती है। भैया जब भी कॉर्ड 60 डिग्री एंगल बनाएगी, आंखें बंद करके समझ लेना कि ये राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। तो ये 5√3 है बेटा जी, ये भी 5√3 हो गया, ये भी 5√3 हो गया। अब एक और बना दी हमने यहाँ पे, ठीक है, उसका एंगल कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, तो ये 5√3 है, ये 5√3 है, तो ये क्या हो गई, ये 15 हो गई। आंसर आ गया। बताया नहीं था मैंने आपको क्या, कि 1/√3 होता है जब 120 एंगल हो, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो, तो 1/√3 होता है ना। बोलो, बस फिर परेशानी का एक ही है, टेंशन का एक है। हो गया ना क्वेश्चन। देखो भाई मैं आपको बताता हूं, 3 ही ट्रायंगल होती है इस दुनिया में, 3 ही ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि नॉर्मल नहीं है। या तो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होएगी, या आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल होएगी। इसका आपके पास जुगाड़ है, राइट एंगल का भी है, इक्विलेटरल का भी है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, तो ये आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है, तो 1/√2 हो जाती है। ठीक है, दूसरी होती है 30, 60, 90 वाली, तो इसके सामने वाली 1, ये 2, ये √3 बेटा जी। और अगर 30, 30, 120 हो जाती है, ठीक है, तो ये 1/√3 हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो कॉपी में, डायरेक्ट अप्लाई होते हैं ये एग्जाम में बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं नोट करने आना यहाँ पे, कॉस रूल से भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बट कई हमारे जैसे भाई जो लोग होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा डर लगता है, तो सचिन चंद्रा जी, तो उनके लिए ये सीधा मेथड बता दिया हमने, है ना। वैसे ये कॉस थीटा ही है, ये सारी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये ज्योमेट्री से ही निकली है। या 1/√2 45 डिग्री पे होता है। तो बेटा जी मेरे हिसाब से आंसर 1/5√3 × √3 15 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अनिंदम खॉन ने आंसर दिया, वेरी गुड अनिंदम, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, P³ Q∪R⁵ दिस इज इक्वल टू दिस log S P⁴R। लॉग का क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, दिस इज अगेन अ रियल कैट क्वेश्चन। गंदे गंदे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बेस कॉन्सेप्ट चमका लो। इसमें 3 बेसिक कॉन्सेप्ट चमकाएंगे हम, 60 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। 3 बेस कॉन्सेप्ट चमकाऊंगा इसके अंदर मैं आपके। आज बताना आपके 10 में से कितने ठीक हुए। जिस भाई के 10 में से 10 ठीक हुए, तो वो उसके लिए ताली बजाएंगे। पीके भैया, अरे यार जब ये 60 हो गया ना बेटा, तो ये भी 60 होगा, यो भी 60 होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। ये √3 है, 5√3 है, तो सारी साइडें 5√3 होगी ना। कहानी कुछ है ही नहीं इससे ज्यादा। ओके, टाइम अप, टाइम अप। सो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि लॉग बेस एस, क्या बताया था, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, तो ये बेस निकालो भैया। एस इज इक्वल टू क्या आ गया, एस इज इक्वल टू पी को एस की टर्म में डिफाइन कर लो सबसे पहले। जब भी कभी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आएगा, जब भी कभी लॉग का क्वेश्चन आएगा, 90% क्वेश्चन में क्या पकड़ना है, बेस पकड़ना है। ठीक है, बहुत हाई फाई फार्मूले की टेंशन मत लिया करो, बेस देखा करो। तो यहां देखा है बेस, यहां क्या पड़ा है जी, ये बन जाएगा लॉग एस, खुल जाएंगे ये बेटा, लॉग पी प्लस लॉग एस का क्या बन गया, लॉग क्यू प्लस लॉग लॉन्ग आर बन गया। ठीक है, लॉन्ग आर बन गया। अब इसमें क्या करना है, पी किसके बराबर है बेटा, 6/3 के, पी 6/3 के, तो पी आ गया 2, ये वाला आ गया 2। ये किसके बराबर है, ये क्यों, क्यों क्यों बराबर है 4/6 के, 3/2 आ गया, प्लस यो किसके बराबर है, यो 6/5 के बराबर है। इनका एल्सियम ले लिया बेटा जी, 10 आ गया, ऊपर आ जाएगा आपका 20, फिर 15, फिर आपका आ गया 12, इजंट इट 47/10। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला,
चक दे फट्टे सन्नी सरना। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट देखिए, क्या कॉन्सेप्ट बेटा, लॉग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही लगा है। ठीक है, तो क्यों परेशान हो रहे हो आप, बेसिक कॉन्सेप्ट कर लो, उसके बाद क्लास के क्वेश्चन को चमका दीजिए। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगेन लॉलीपॉप क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई, 4n कितना करें ताकि इससे ज्यादा हो जाए। देखो 17 है, ये 4 है, क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है, दिया और बाती हम, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 4 को पहले 17 के पास लेके जाओ। ठीक है, 16 रेज टू पावर n/2 ग्रेटर देन 17 रेज टू पावर 19। तो अगर इनकी पावर सेम होगी तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा। तो मतलब अगर 38 पावर कर दूं मैं 16 की 38/2 कर दूं, दिस विल डेफिनेटली बी लेस देन 17 रेज टू पावर 19। तो इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ना यार। तो ये तो सारे छोटे हैं इससे, ये आंसर आ गया। ਚੱਕ दो फटे, दब दो किल्ली, सवेरे जलंधर शाम ਨੂੰ दिल्ली। राइट, ओके, ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। राइट, अब आपको बठिंडा आने की जरूरत नहीं है, हम ही पहुंच गए हैं पूरे भारत के अंदर। ठीक है, पहले बच्चे चंडीगढ़ से दिल्ली से बठिंडा आते थे पढ़ने के लिए पिछले 10 साल में, बट अभी जो है आई एम टीचिंग ऑनलाइन। सो यू नो आई टीच ओनली 100 स्टूडेंट्स इन माई पर्सनल कोर्स। बाकी सब जो हैं, राइट, अगर n लोग अपीयर हो रहे हैं कैट में, तो n में से 100 लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग यूट्यूब पे मेरा कोर्स कर सकते हैं। और ये जो स्पेशल 100 है, सो दे गेट द पर्सनल कोचिंग, क्योंकि मैं पर्सनली 100 से ज्यादा लोगों को मेंटर नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई आई टेक ओनली 100 स्टूडेंट्स एवरी ईयर। राइट, जिन लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, नहीं भी करें कोई बात नहीं है भाई, आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो भाई कोई इशू नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप पे कोई डंडा नहीं मारा है कि भाई मैं तभी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा मोटिवेशन तभी आएगा अगर आप लाइक करेंगे। आप अगर लाइक नहीं भी करेंगे बेटा जी, तो भी आई विल कीप टीचिंग लाइक दिस, क्योंकि आई टीच सो दैट मेनी पीपल जिनको अभी तक पता भी नहीं चला है, दे शुड गेट एक्सेस टू गुड कोचिंग एंड गुड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप ही लोग ये देश को आगे बढ़ाने वाले हो। ठीक है, तो मैं आप पे कोई कंडीशन नहीं डाल रहा हूं कि भाई अगर आप लाइक करेंगे तो ही मैं आपको नई वीडियो बना के दूंगा और तो ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मेरा मोटिवेशन आपके लाइक से जरूर बढ़ता है, बट उस पर डिपेंडेंट नहीं।